प्रेज लॉर्ड एवरीवन। आज मैं खुदा के वचन से आपके संग को शेयर करना चाहता हूँ। कई बार हम लोगों को सपने आते होंगे जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमें सपने आते हैं और परमेश्वर सपनों के द्वारा हमसे बात करते हैं कि हमें अपने भाई बहन या रिलेशंस में या फिर फ्रेंड सर्कल में हमें किसी को कुछ बताना है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपने लोगों में सुसमाचार को प्रचार करना, उन्हें बताना। और परमेश्वर कई बार कुछ गलतियों को हमें बताते हैं कि अपने भाई और बहन और दोस्तों के जीवन में जो हो रही होती हैं उन्हें रोकने के लिए, यदि हम उनसे जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर का वचन आज जब मैं कलाम को पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात करी। मैं उस कलाम को आपके संग शेयर करना चाहता हूँ जो कि आपको मिलेगी यिर्मयाह 1 और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, तब मैंने कहा, हाय यहोवा प्रभु, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। कई बार परमेश्वर हमें जब किसी से बोलने के लिए कुछ कहते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हाय प्रभु, हम कैसे बोलेंगे, हम तो जानते भी नहीं हैं, हम तो सही से बोलना भी नहीं जानते हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। उसी के आगे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर वहां पे देखिए क्या बोल रहे हैं। बहुत ही पावरफुल और एक अच्छी बात परमेश्वर ने बोली है वहां पे 7वीं आयत में, परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। परमेश्वर जब आपको किसी कार्य के लिए भेजते हैं तो वो आपको यूं ही नहीं छोड़ते हैं। परमेश्वर आपको बताते हैं, आपके संग खड़े रहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। और पर जब किसी भी भाई या बहन के लिए परमेश्वर आपको बताते हैं तो जाने से पहले आप उसके लिए प्रार्थना करें कि बोलने वाला मैं नहीं वरन आप हो, वचन जैसा बताता है। और पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे, पवित्र आत्मा से बोले कि आप मेरी सहायता करें और प्रभु में होकर प्रार्थना करें, प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा। उसी के आगे जब 9वीं आयत हम लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। आपको डरने की जरा से भी जरूरत नहीं है। प्रभु यहाँ पे कह रहे हैं, 9वीं आयत में क्लियर कर रहे हैं कि प्रभु ने अपने हाथ को बढ़ा के आपके उस मुंह को छू लिया है कि आपको डर नहीं लगेगा। आप जब जाएंगे तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको वहां पे क्या बोलना है। आपको ये कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको खुद बुलाएगा उस भाई के लिए, उस बहन के लिए कि आपको क्या बोलना है। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है। 11वीं आयत में लिखा है, यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। परमेश्वर जब आपको दर्शन देते हैं या सपना दिखाते हैं किसी भाई किसी बहन के द्वारा और वो बात आपको बोलने के लिए बोली जा रही है, तो सबसे पहले आप सुबह उठकर प्रार्थना करें उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे कि परमेश्वर जो कुछ आपने बताया है मैं उस भाई उस बहन को बता सकूं। आपकी सामर्थ्य में होंगे। यदि आप कमजोर हैं तो प्रभु से सामर्थ्य मांगे। प्रभु का वचन आज हमें यही सिखाता है। प्रभु कहता है कि मैंने अपने हाथों को बढ़ा के तेरे मुंह को छू लिया है कि तुझे क्या बोलना है। परमेश्वर ने अपने वचन को तेरे मुंह में भर दिया है कि आपको क्या बोलना है। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं। जब आप उसके कार्य के लिए जा रहे हैं, जब उसकी लोगों को बचाने के लिए जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी सहायता खुद करेगा। अपने वचन को, अपने दूतों को वो आपके चारों ओर आपके पहरे के लिए खड़ा करेगा कि कुछ भी हानि ना हो। इसी तरीके से हम आगे की ओर देखते हैं जब 17वीं आयत में लिखा है, इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कहे। तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। परमेश्वर कह रहा है, उठो, अपनी कमर कसो और मैं तुम्हें बताऊंगा। यहाँ पे 17वीं आयत में फिर वो क्लियर कर रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या बोलना है। तुम्हें जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या बोलूंगा। आपको अपने मन से बात बताने की जरूरत नहीं है। जब खुदा ने आपसे बात करी है, आपको दर्शन दिया है उस भाई उस बहन के लिए, तो आप उठें और उससे बताएं और प्रभु आपकी सहायता करेगा। और जब वो आपकी बातों को सुनेंगे तो वो विश्वास करेंगे उस पे कि हमारा पिता जो महाराज धीराज परमेश्वर है वो जिंदों की जमीन पे है।
वो हमें हमारी दुआओं को हाँ और आमीन में जवाब देने वाला परमेश्वर है। जब आप चाहते हैं उस भाई उस बहन के लिए तो आप प्रार्थना करें। उसी तरीके से 19वीं आयत में लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये बाणी है। यदि कोई भी परेशानी और कोई भी दिक्कत उस कार्य को करते हुए आती है तो परमेश्वर यहाँ पे अपने वचन के द्वारा फिर से क्लियर कर रहे हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि हमारा परमेश्वर कभी ना छोड़ने वाला और त्यागने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। और आज भी परमेश्वर ने इस वचन पे यही बताया लास्ट में 19वीं आयत में, वे तुझे से लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। जब आप इसके कार्य के लिए निकलते हैं तो परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देता है कि वो आपकी सहायता करे, आपके साथ रहे और कोई भी हानि आपकी नहीं होने पाएगी। परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाता है। यदि आपको परमेश्वर ने किसी भी भाई बहनों के लिए ये दर्शन दिया है या सपना दिया है तो आप उनको बताएं जाके और उन्हें प्रभु में लेके आए। प्रेज़ लॉर्ड।